आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने बताई हुए प्रेस वार्ता की उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी सरकार के 9 बजट पेश होने के बावजूद भी मेडिकल कॉलेज का नहीं हुआ कार्य पूरा। उन्होंने बीजेपी सरकार के महाकुंभ की व्यवस्था को भी फेल साबित बताया। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, संविदा के ठेकेदारों द्वारा पिछड़े लोगों को किया जा रहा है शोषण, अल्पसंख्यकों पर भी बीजेपी का रवैया ठीक नहीं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज पर कहा, आईसीयू में मरीजों के चूहा काट रहे, कहीं कूद कर मैरिज दे रहे अपनी जान। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर कैसे तंज। आज जब हम आप बैठे हैं बदायूं में बात कर रहे हैं, आरडी अखिलेश यादव जी ने, मुझे याद है 20 दिसंबर 2013 को यहाँ के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था और शिलान्यास के 1.5-2 साल के अंदर ही ओपीडी शुरू हो गई थी। ओपीडी शुरू होने के 15 दिन के अंदर 3000 से ज़्यादा ओपीडी हो रही थी, जो कि आज योगी जी के इस कार्यकाल के 8 बजट कंप्लीट होने के बाद, 9वां बजट पेश होने के बाद उस मेडिकल कॉलेज में दुर्दशा है। कल एक बदायूं के साथी हमसे कह रहे थे कि इतने बड़े चूहे हैं मेडिकल कॉलेज के कि उनका साइज खरगोश जैसा हो गया है। ये दुर्दशा है। मरीजों को आईसीयू में चूहे काट रहे हैं। कुछ मरीज अपने इलाज से इतना परेशान, निराश, उदास हो गए कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज से कूद के आत्महत्याएं की। जब आज हमने जानकारी जुटाई, पिछले 8 साल पूरे होने के बाद, 9वां बजट पेश होने के बाद मेडिकल कॉलेज जहां आदरणीय अखिलेश यादव जी ने छोड़ा था, आज का आज वहीं कमी है। कोई भी उसमें नया विस्तार या जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा नहीं मिला। आज मैं कह रहा हूँ, आप लोग यहाँ से जाएं अगर मेडिकल कॉलेज, तो 65 डॉक्टरों की कमी है, 65 डॉक्टर्स की अभी भी कमी है। उसमें लगभग 450 बेड का बनना चाहिए था, 303 बेड कागजों पे चल रहे हैं, लेकिन लोग बता रहे हैं वो भी नहीं चल रहा। तो ये तो हाल है। तो मैं जब बदायूं में बैठा हूँ तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और बीजेपी के यहाँ के नेताओं से कि आखिर बताएं कि केंद्र के बजट में उत्तर प्रदेश को कितना मिला और उत्तर प्रदेश के बजट में बदायूं को कितना मिला, आजमगढ़ को कितना मिला, मैनपुरी को कितना मिला, कन्नौज को कितना मिला, और अगर उपेक्षा हो रही तो आखिर कारण क्या है। तो बीजेपी के लोग ये जो बातें करते हैं, भाषण देते हैं, सबका साथ सबका विश्वास, किसी का विश्वास नहीं बचा अब इनके ऊपर। इनसे निराश है किसान। आप सोचिए, गन्ना पिराई का आधे से ज़्यादा सत्र निकल गया, लेकिन गन्ने का समर्थन मूल्य की घोषणा आज तक नहीं है। आज तक समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं है। पिछले 8 साल कंप्लीट होने के बाद भी केवल एक बार 2021-22 का सत्र, जिस समय चुनाव होना था असेंबली का, केवल एक बार गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया। गन्ने में कोई मूल्य नहीं बढ़ा। खाद की हालत आपने देखी, ब्लैक मार्केटिंग से कितना किसान परेशान रहा। बिजली किसानों को समय पे मिल नहीं रही है, जिससे वो अपने खेती की सुरक्षा कर सकें, सिंचाई कर सकें। जब वो लेके जाते हैं अपनी फसलें तैयार करके, तो उन पर दलाली तमाम तरीके से चल के उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। बीजेपी के लोगों ने 14 में घोषणा की थी कि स्वामीनाथन जी की सिफारिश को हम लोग लागू करेंगे, 1.5 गुना समर्थन मूल्य का कानूनी गारंटी देंगे। वो आज तक नहीं दी। तो पूरी तरह से बीजेपी की ये सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, ये जनविरोधी सरकार है। जनता के हित में इनके पास कोई भी योजना नहीं है। सिर्फ ये भाषण फैलाना, लोगों के बीच में नफरत फैलाना और दिन रात चुनाव लड़ना। चुनाव में कैसे बेईमानी तिकड़म की जाए, वोटर लिस्ट में कैसे हेराफेरी की जाए, कैसे किस पार्टी को चुनाव हराया जाए, इसी उधेड़बुन में बीजेपी के लोग रहते हैं। इससे ज़्यादा बीजेपी के लोगों का जनहित से कोई सरोकार नहीं।